हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? अ प्रोडक्ट हैव सर्टेन लेंथ ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच दे पास थ्रू सर्टेन आइडेंटिफाइबल स्टेज। द PLC इज़ अ कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट एजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है कि ये देखो, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, देखो हर किसी प्रोडक्ट का जो है लाइफ साइकिल है वो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स में नाम ही बता रहा है कि प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। जैसे कि इंसान का लाइफ साइकिल होता है, इंसान का एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, सबसे पहले इंसान बर्थ, जब इंसान बच्चा होता है, ठीक है, बर्थ होता है, फिर उसके बाद या फिर उसके बाद जो है जब एज बढ़ती है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर यंग हो जाता है, फिर उसके बाद मैच्योर हो जाता है, फिर ओल्ड हो जाता है, फिर इंसान की डेथ हो जाती है। उसी तरह जो है एक प्रोडक्ट है, उसी तरह सेम सेम लाइक है लाइफ ऑफ ए ह्यूमन, उसी तरीके से जो है प्रोडक्ट का भी होता है। ठीक है, मतलब उसका भी लाइफ एक साइकिल होता है। जैसे कि वो क्या करता है, मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे इंसान जो है दुनिया में आ गया, बर्थ लिया, दुनिया में आ गया पहली बार, उसी तरीके से जो है प्रोडक्ट भी जो है पहली बार जो है मार्केट में आ जाता है। ठीक है, दुनिया में आ जाता है। ठीक है, पूरे मार्केट में आ जाता है, पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद जो है क्या होता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है। जैसे इंसान की ग्रोथ होती है, फिर यंग होने लग जाता है इंसान, उसी तरीके से प्रोडक्ट भी जो है ग्रोथ होती है प्रोडक्ट की भी। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा होता है, फिर इंसान की क्या होता है, जब यंग होने के बाद इंसान की शादी हो जाती है, फिर 40 जब एज का हो जाता है, 50 एज का होता है, इंसान का मैच्योर स्टेज पे आ जाता है। ठीक है, तो वो वैसे ही जो है प्रोडक्ट का भी है, जो है मैच्योर स्टेज पे आ जाता है। फिर बाद लास्ट में जब इंसान मर जाता है, ठीक है, बूढ़ा होके मर जाता है, तो वो डिक्लाइन होता है। जब इंसान का एज 60 अबव हो जाता है तो डिक्लाइनिंग में जाता है। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग में जो है प्रोडक्ट का भी जो है डिक्लाइनिंग में जाता है। फिर वो जो है जब इंसान, जैसे इंसान मर जाता है, फिर प्रोडक्ट भी जो है पूरे मार्केट से वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसी तरीके से जो है इंसान की तरह जो है लाइफ साइकिल जो इंसान का है, उसी तरह सेम टू लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये एग्जांपल था ताकि जो है आप समझाए। ठीक है, समझ आए आपको पहले ही, तो इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन करने में, तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा और इजीली आप समझ पाओगे। तो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसर्न रिप्रेजेंट्स अ प्रोडक्ट एजिंग प्रोसेस। ठीक है, एजिंग प्रोसेस होता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक एजिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब इंट्रोड्यूस होना, एजिंग, फिर यंग होना। जैसे इंसान पहले सबसे बर्थ, इंसान का बर्थ होना, फिर उसके बाद यंग होना, फिर मैच्योर होना, फिर उसके बाद जो है ओल्ड होके डेथ होना। उसी तरीके से प्रोडक्ट का भी एजिंग होता है। ठीक है, पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर यंग हो जाता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद मैच्योर होता है, फिर डिक्लाइन होता है। लाइक यूर लाइफ, यहाँ देखो, यहाँ पे भी लिखा है लाइक योर लाइफ इज डिवाइडेड इनटू स्टेज सम एज लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट सेम एज लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे भी कह रहा है कि आपकी लाइफ, जैसे आपका लाइफ का जो है स्टेज होते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइड होता है, स्टेज होता है, उसी तरीके से जो है प्रोडक्ट का भी जो है लाइफ साइकिल होता है, ये भी जो है डिवाइड होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट स्टार्ट से विद इंट्रोडक्शन इन द मार्केट फॉर पर्पस ऑफ सेल। जो प्रोडक्ट जो है स्टार्ट हो जाता है, इंट्रोडक्शन होता है। प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस क्यों होता है? क्योंकि जो है फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ठीक है, से जो एक मैन्युफैक्चरर होता है वो इंट्रोड्यूस क्यों करता है मार्केट में? क्योंकि जो है उसकी सेल हो जाए, उसको प्रॉफिट कमाए वो। ठीक है, तो उसको वो इंट्रोड्यूस करता है, उसकी बर्थ करता है। ठीक है, जो एक मार्केटर होता है, जो एक बिजनेस मैन होता है, वो उसका बर्थ करता है। ठीक है, एक उसको इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में। तो द डिमांड ऑफ दैट product is gradually increasing the market and reaches to its maximum from where it starts decline। ठीक है, तो डिमांड जो है आस्ते आस्ते जो है ग्रेजुअली जो है आस्ते आस्ते इसका जो है डिमांड जो प्रोडक्ट का वो इंक्रीज़ होता है मार्केट में। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है जब इसका डिमांड जो है पूरा मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, पूरा जो डिमांड फुल हो जाता है, मैक्सिमम पे आ जाता है। ठीक है, इसका डिमांड फ्राम वेयर, फिर उसके बाद जो है वहाँ जब मैक्सिमम पे आ जाता है, फिर वहाँ से जो है इसकी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद जब पूरा मैक्सिमम जब फुल हो जाता है, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
ओल्ड एज, जैसे इंसान का ओल्ड एज स्टार्ट होता है वैसे ही इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इज़ एन इफेक्टिव लाइफ स्पेन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये है लाइफ स्पेन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू जो फिलिप कोटलर है उसके मुताबिक जो है वो कहता है कि पीएलसी जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट स्टेज इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप जब पढ़ोगे वो एक आपको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, आप जानवाएगा आपको, आप जान पाओगे। तो डिस्टिंक्ट जो डिफरेंट जो है स्टेज है लाइफ साइकिल, जो एक प्रोडक्ट डिफरेंट सेल है, सेल हिस्ट्री है, ठीक है, ऑफ अ प्रोडक्ट का वो आप जान पाओगे। सेल हिस्ट्री ऑफ अ प्रोडक्ट का आप डिस्टिंग जो स्टेज है जहाँ पे सेल हिस्ट्री है, कहीं पे हाई होता है कभी पे डाउन होता है, वो सभी आप जान पाओगे हिस्ट्री ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या कौन कहता है, फिलिप कोटलर। फिर उसके बाद विलियम स्टैंटन जो है वो क्या कहता है, विलियम जे, वो कहता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है कंसेप्ट इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट इज़ बर्थ टू द डेथ, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, आप इसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में पढ़ोगे, एक्सप्लेन से पढ़ोगे कि प्रोडक्ट जो है फ्रॉम इट इज़, जब वो बर्थ होता है दुनिया में आ जाता है, फिर डेथ होता है जब इसका एज अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द डिफरेंट स्टेट, ठीक है। तो वो आप इसका बर्थ से लेके डेथ तक आप इसका जो है वो इसका लाइफ साइकिल पढ़ोगे, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इन डिफरेंट स्टेज आप पढ़ोगे एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में इसका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल पढ़ोगे आप डिफरेंट स्टेज में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो होता है उसमें, ठीक। तो ये है स्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो यहाँ पे दिखाया है ग्राफ में, ठीक है। इंट्रोडक्शन दिखाया, ग्रोथ दिखाया, फिर मैच्योरिटी होता है, फिर डिक्लाइन होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो लाइन होता है वो बहुत ही नीचे होता है, फिर ग्रोथ में आस्ते आस्ते बढ़ता है, फिर मैच्योरिटी पे हाई लेवल पे पहुँचता है, फिर मैच्योरिटी के बाद आप देखते हो कि लाइन जो है वो डिक्लाइन होता है, नीचे जाना स्टार्ट होता है फिर से, ठीक है। तो ये ग्राफ है, तो ये आपको यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो आपको जो अच्छे से समझ आएगा। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्ज़ाम में जो है ऑफलाइन, आपको हो सकता है ऑफलाइन हो इस एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसमें आपको जो है फिर जो है ये आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको ये ग्राफ बनाना है, तो इम्पोर्टेंट है ग्राफ बनाना। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेज वेयर इन द प्रोडक्ट जो है वो इज़ लॉन्चड इन द मार्केट विद फुल स्केल प्रोडक्शन एंड द मार्केटिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन स्केल में इंट्रोडक्शन जो स्टेज में क्या होता है कि जो है प्रोडक्ट को जो है लॉन्च किया जाता है इन द मार्केट में विद फुल स्केल प्रोडक्शन के साथ, पूरे प्रोडक्शन के साथ। देखो पूरा जो है प्रोडक्शन जितना जो है डिमांड उसके हिसाब से जो है प्रोडक्शन किया जाता है, तो पूरे प्रोडक्शन के साथ जो है मार्केट में लॉन्च किया जाता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, मार्केट में लाया जाता है, सेल किया जाता है, और एंड मार्केटिंग प्रोग्राम, और जब इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ एडवर्टीजमेंट, पूरा एडवर्टीजमेंट पहले किया होता है, पूरा जो प्रमोशन करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ जो है इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो द प्रोडक्ट जो है इज़ अ न्यू वन। It means a product that opens up an entirely new product, replaces existing product, and significantly broaden it the market for existing product, ठीक है। तो ये जो है जो प्रोडक्ट जो है न्यू वन आया है अब मार्केट में, वो जो है अ प्रोडक्ट दैट ओपन्स अप एन entirely न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक इंटायरली न्यू मार्केट जो है इंटायरली ओपन करता है, ठीक है, जब एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में, और ये रिप्लेस करता है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है, सेम लाइक प्रोडक्ट होता है मार्केट में, उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। तो आर सिग्निफिकेंटली ब्रॉडन द मार्केट ऑफ द जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका जो मार्केट कंपटीशन जो है हाई कर देता है, ठीक है। और एक जब नया प्रोडक्ट आ जाता है तो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट होता है सेम लाइक प्रोडक्ट उनका उस कंपनी का जो है कंपटीशन हाई करता है, और वो उसको जो है अगर उसका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है चल नहीं रहा होगा तो वो जो है नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आ जाता है वो रिप्लेस कर देता है उससे, ठीक। तो इन दिस स्टेज सेल्स ग्रो एट अ वेरी लो रेट बिकॉज इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। तो इस स्टेज पे जो है इंट्रोडक्शन स्टेज पे जो है क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है सेल की, ठीक है, सेल जो होता है बहुत ही लो होता है, क्यों होता है, लो रेट पे होता है, बिकॉज इट इज़ एन नॉट इफेक्टिव, इसलिए होता है बिकॉज क्योंकि जो है इसका डिमांड अभी नहीं हुआ होता, इतना अवेयरनेस पीपल में नहीं आया होता, इतना डिमांड जो है इसका ग्रोथ नहीं किया होता है, ठीक है। अभी 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 ये जो जब इंट्रोड्यूस हो गया था, इंट्रोडक्शन होता है, अभी ये लोगों को पता नहीं होता है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो इसीलिए जो है इसका ग्रोथ नहीं हुआ होता इतना, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें फर्स्ट स्टेज में, ये है कि
इसमें क्या रहता है, इसमें लो एंड स्लो सेल्स होता है, ठीक है। लो सेल रहता है, क्योंकि क्यों रहता है, अभी मैंने कहा क्योंकि जो है इसमें डिमांड कम होता है, अभी डिमांड जो है उतना नहीं बढ़ा होता है, क्योंकि अवेयरनेस कम होता है प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, कि क्या है प्रोडक्ट। तो ये है लो होता है और स्लो सेल होता है, इसमें कम थोड़ा आस्ते आस्ते सेल होना होता है, ठीक है। तो जब लोगों को पता नहीं है इसलिए स्लो सेल होता है। तो दूसरा क्या है कि इसमें हाई प्रोडक्ट प्राइस होता है, प्रोडक्ट का जो है प्राइस बहुत ही हाई होता है, क्योंकि जो है इंट्रोड्यूस किया होता है नए मार्केट में, तो इसका जब प्रॉफिट ही नहीं होता है, अभी सेल ही उतना नहीं हो रहा होता है, तो प्रोडक्ट का जो है प्राइस जो है थोड़ा हाई होता है। तो हेवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस होता है इसका, ठीक है। तो प्रमोशनल जो एक्सपेंसेस की वजह से भी जो प्रोडक्ट थोड़ा प्राइस हाई होता है, क्योंकि उसको कॉस्ट जो है कॉस्ट जो भी उस पर प्रोडक्ट पे जो है पैसे लगे हैं उसको तो वापस जो है रिगेन तो करना है, तो इसीलिए तो हाई थोड़ा प्रोडक्ट प्राइस होता है और हेवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस होता है। जो इंट्रोडक्शन स्टेज पे जो है कोई भी जब भी नया प्रोडक्ट आ जाता है तो कंपनी को जो है उसका प्रमोशन करना पड़ता है, उसकी एडवर्टीज़मेंट करना होता है, क्योंकि जो है ताकि अवेयरनेस है, लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट उनका जो है कंपनी का मार्केट में आया है, और लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट जो है इसमें ये फीचर्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और आपके लिए बेनिफिट है, तो लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा तो वो लोग कैसे परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस होता है, जब प्रमोशन जब एक कंपनी करता है एडवर्टीज़मेंट करता है तो उसमें बहुत पैसे जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होता है कि हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो लेक ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है, लोगों के पास जो अभी है लेक ऑफ नॉलेज होता है, प्रोडक्ट के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए डिमांड भी जो है लो होता है काफ़ी, तो लो प्रॉफिट होता है, क्योंकि सेल उतना नहीं हो रहा होता है, लो सेल हो रहा होता है, स्लो सेल हो रहा होता है, तो प्रॉफिट भी जो है बहुत ही कम होता है इस स्टेज में, ठीक है। तो नैरो प्रोडक्ट लाइन होता है, इसमें जो है काफ़ी प्रोडक्ट लाइन जो है उतना नहीं एस्टेब्लिश किया होता है, नैरो प्रोडक्ट लाइन होता है, ठीक है, ब्रॉडन लाइन प्रोडक्ट लाइन नहीं होता है। तो दूसरा देखो, इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपने ग्राफ में देखा कि बहुत ही नीचे है इसका, ठीक है, रेवेन्यू कमाने का ग्राफ जो है इसका लाइन जो है बहुत ही नीचे है, ठीक है। तो आस्ते ग्रोथ में जो है इसका इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेज पढ़ेंगे ग्रोथ में, वंस द प्रोडक्ट जब जब वंस द मार्केट हैज़ एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट, सेल्स बिगन्स टू राइज एंड प्रोडक्ट इंटर्स इनटू इट इज़ सेकंड स्टेज, ठीक है। तो जब किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट जो है एक्सेप्ट करता है मार्केट, ठीक है, तो किसी कंपनी का तो एक्सेप्ट ही नहीं हो जाता है, वो इंट्रोडक्शन ही में जो है उसका डिक्लाइन ही हो जाता है, इंट्रोडक्शन ही में जो वो ग्रोथ ही नहीं कर पाता, और जो है कंपनी उसका जब प्रोडक्ट का जो है अच्छे से अवेयरनेस, जब प्रोडक्शन नहीं होता है, जब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होता है प्रोडक्ट को, ठीक है, उसका प्रमोशन करने के बावजूद भी, तो उसका जब प्रोडक्ट नहीं चलता है तो इंट्रोडक्शन में ही जो है कंपनी का जो है वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है, तो वो चलता नहीं है। जब किसी का जो प्रोडक्ट जब कंपनी किसी का प्रोडक्ट जब चलता है तो एक्सेप्ट जब प्रोडक्ट हो जाता है कंपनी मार्केट में, जब प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है मार्केट में, तो उसका सेल बिगिन होता है, ठीक है, आस्ते आस्ते जो है जब ग्रोथ की स्टेज में क्या होता है एक्सेप्ट हो जाता है प्रोडक्ट को। तो किसी कंपनी का जब इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है एक्सेप्ट हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है, वो चलने लग जाता है, कामयाब जब हो जाता है तो उसका सेल सेल जो है बिगिन होता है, स्टार्ट हो जाता है, वो राइस होना स्टार्ट हो जाता है, उसका जो डिमांड बढ़ना स्टार्ट करता है। एंड प्रोडक्ट इंटर जब इसका स्टार्ट करना है, जो सेल जो है वो जो जब राइस करता है, बढ़ता है, तो वो किस प्रोडक्ट जो है एंटर करता है सेकंड स्टेज में, ठीक है। उसका मतलब एक जब एक प्रोडक्ट का सेल जब इंक्रीज होता है, बढ़ने लग जाता है, तो उसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है सेकंड स्टेज में चला गया, ठीक है, ग्रोथ स्टेज में चला गया। अगर किसी प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट का सेल जो इंक्रीज हो गई नहीं टोटली, इसका मतलब वो इंट्रोडक्शन ही स्टेज में रहा, वो सेकंड स्टेज में नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो द प्रोडक्ट अचीव्स कंसिडरेबली एंड वाइड स्प्रेड्स अप्रूवल इन द मार्केट, जो प्रोडक्ट है वो अचीव करता है कंसिडरेबल एंड वाइड स्प्रेड अप्रूवल इन द मार्केट, द सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीजेज एट एन एक्सेलरेटेड रेट। जब प्रोडक्ट जो है अचीव करता है कंसिडरेबल एंड वाइड स्प्रेड अप्रूवल, लोग जब इसको अप्रूवल देखते हैं, लोग जब इसको इसका जो अवेयरनेस बढ़ जाता है, लोगों को पता चलता है और लोग वो जो है इसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं मार्केट में, ठीक है, अप्रूव हो जाता है इसको मार्केट में,
तो जो है इसका सेल जो है और प्रॉफिट जो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। जब सेल इनका इंक्रीज़ होता है, जब एक प्रोडक्ट जब सेकंड स्टेज में चला जाता है तो उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होने लग जाता है, एक्सेलरेट होने लग जाता है, ठीक है। जब सेल इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इन दिस इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन जो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन आर कंसिडर्ड एज द की फैक्टर। तो इसमें जो है ग्रोथ स्टेज में जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ग्रोथ सेल्स बढ़ रहा है तो आपको जो है जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे जल्दी जल्दी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो वरना क्या होगा कि सेल डाउन हो जाएगा, कि जितना सेल बढ़ रहा है, जितना डिमांड बढ़ना है, आपको उतना जो है प्रोडक्शन करना है, उतना प्रोडक्ट को अवेलेबल करना है, उतना प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करना है। जहाँ पे जो अगर जो डिमांड, जैसे कोई कंपनी ने प्रोडक्ट एस्टेब्लिश किया, निकाला, इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में, तो यहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ी, तो यहाँ पे कंपनी को क्या करना है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है विद इन टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना, जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करना है जब डिमांड हो। वरना क्या होता है कि डिमांड डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, जब जब मिलता ही नहीं है। तो डिमांड के हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और एडवर्टीजिंग, और जब ग्रोथ हो रहा हो तो सेल जब बढ़ रहा होता है तो वहाँ एडवर्टीजिंग और करना, और एडवर्टीजमेंट करना है, और प्रमोशन करना, ताकि जो है जिनको नहीं पता वो भी जो है डिमांड करे इस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये इस स्टेज में जो है ग्रोथ स्टेज में जो है आपको ये पता चल गया कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी इम्पोर्टेंट है और ग्रोथ में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ में एडवर्टीजिंग और सेल्स प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें खूबी इसमें, ठीक है। इसमें ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि रैपिड इंक्रीज़ होता है सेल का, ठीक है, जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है सेल का, ठीक है, क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट किया होता है प्रोडक्ट को, तो इसका इंक्रीज़ जल्दी हो जाता है। तो प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे थोड़ा सा डिफेक्ट होता है तो कंपनी क्या करता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड के हिसाब से। तो प्रोडक्ट में अच्छे से बनाना स्टार्ट करता है और उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते जाता है, ताकि जो है उसका ग्रोथ मेंटेन रहे। तो इंक्रीज़ इन कंपटीशन, तो इसका इंक्रीज़ हो जाता है ग्रोथ में जो है कंपटीशन इंक्रीज़ होता है। जो एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट होता है, कोई सेम लाइक प्रोडक्ट होता है, वो भी जो है अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए वो भी जो कंपटीशन स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो भी सेल करना स्टार्ट कर देता है। तो जो कंपनी जब इसका ग्रोथ बढ़ जाता है तो इंक्रीज़ होता है, कंपटीशन होता है, ठीक है। तो बाकी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होता है वो भी जो है कंपटीशन करना स्टार्ट करता है, वो भी सेल करना स्टार्ट करता है, वो भी प्रमोशन करना स्टार्ट करता है, ताकि जो है ये आगे ना बढ़े। तो कंपटीशन भी जो है इंक्रीज़ होता है वो। तो इंक्रीज़ इन प्रॉफिट, तो इसमें जब सेल इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली क्या होता है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्रॉफिट भी जो है इंक्रीज़ होगा। तो रिडक्शन इन प्राइस, जब सेल बहुत ज़्यादा, जब सेल बढ़ जाता है तो प्राइस जो है, जो पहले इंट्रोडक्शन में जो थोड़ा हाई था प्राइस, वो आस्ते आस्ते लेस होना स्टार्ट हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सेल जब बढ़ जाता है तो कंपनी जितना सेल बढ़ेगा उससे क्या होता है कि उससे प्राइस भी रिडक्शन होता है, उसका प्राइस भी डाउन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो इस ग्रोथ स्टेज में जो है कंपनी क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है, इसको मजबूत करता है, जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जिसके ज़रिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ज़रिए जो है प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर वो बड़ा कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, अगर डिमांड उसका है बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा होना चाहिए, उसको स्ट्रेंथ करता है, ताकि जो है राइट टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पे जब डिमांड हो उस टाइम पे जो है पहुंचा, ठीक है। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर मल्टी नेशनल कंपनी है तो उसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसको जल्दी जल्दी पहुंचाना है, ठीक है, एट अ टाइम पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो इसमें जो है कंपनी क्या करता है, ग्रोथ में स्ट्रेंथ करता है, अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसको स्ट्रेंथ करता है, ठीक है। तो आज के लिए दो इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज काफ़ी है। तो कल हम पढ़ेंगे मैच्योरिटी डिक्लाइन स्टेज, जो रहे जो दो रह जाते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो
एग्ज़ाम में आप क्या करोगे कि ये ग्राफ बनाओगे, अगर ऑफलाइन हो गया तो ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जब लिखोगे उसके बाद में इंट्रोडक्शन लिखोगे, स्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप लिख दोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईजी वर्ड्स में तो ये लिखना। तो आज के लिए ना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।